शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। देवों के देव महादेव पर संकट है। उज्जैन के महाकाल में मंदिर में शिवलिंग पर यह संकट मंडराया है। आशंका है कि शिवलिंग को छूकर पूजा करने की परंपरा से शिवलिंग को नुकसान पहुंच रहा है। डर इतना ज्यादा है कि डीएम ने एक्सपर्ट से राय मांगी है कि क्या मंदिर में पूजा करने के दौरान शिवलिंग को छूने पर रोक लगनी चाहिए। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब महाकाल के शिवलिंग को नुकसान पहुंचने पर बहस शुरू हुई हो। इससे पहले भी दूध और पूजा सामग्री में मिलावट की वजह से नुकसान का दावा हुआ था। इस मुद्दे पर एक्सपर्ट और धर्मगुरुओं से हम बातचीत करेंगे। यह खास रिपोर्ट देखिए कि आखिर महाकाल पर महासंकट क्यों मंडराया है। भक्तों के दिलों में बसने वाले बाबा भोलेनाथ, हर किसी की मुराद पूरी करने वाले महादेव, अपने भक्तों के संकट हरने वाले महाकाल के अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि शिवलिंग को छूने पर ये घिस रहा है, यानी ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर आप महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचते हैं और अपने महादेव को इस तरह से छूकर मुराद मांगते हैं, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस तरह महाकाल को छूकर आप मुराद ना मांग पाएं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग के क्षति होने की बात सामने आ रही है। देश भर में सभी ज्योतिर्लिंगों में से एक या दो शिवलिंग ही ऐसे हैं जिन्हें छूकर भक्तों को पूजा आराधना करने की आजादी है, और अब महाकाल मंदिर में भी ये आजादी छीन सकती है। जिस तरह महाकाल मंदिर में हजारों श्रद्धालु रोजाना शिवलिंग को छूकर पूजा पाठ करते हैं, उससे शिवलिंग को नुकसान पहुंच रहा है। लिहाजा शिवलिंग के नुकसान को रोकने के लिए जिला अधिकारी ने जानकारों से राय मांगी है। महाकाल मंदिर के गर्भस्थल में जो शिवलिंग स्थापित है, उसमें विभिन्न कारणों से क्षरण की स्थिति सामने आ रही है। इस विषय को विचार में लेने के बाद में विशेषज्ञों से राय लेने का निर्णय लिया गया कि इस क्षरण के कारण क्या है और किस प्रकार इसको रोका जा सकता है। तो इस संबंध में जो विशेषज्ञों की राय प्राप्त होने के बाद में इसमें समुचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य का कहना है कि शिवलिंग के नुकसान यानी शरण की सबसे बड़ी वजह मिलावट है, क्योंकि सालों से महाकाल की पूजा इसी तरह होती आई है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ, और अब मिलावट वाले दूध घी चढ़ाने से शिवलिंग का शरण हो रहा है। आज शुद्ध दूध दही उपलब्ध नहीं है, गाय का दूध नहीं मिल रहा है, भैंस का दूध और सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक दही, नकली घी, ये सारे चढ़ रहे हैं। तो असल में उन पे तो आज तक रोक नहीं किया, तो उसके दोष के भागी तो प्रशासन है। दरअसल 1 साल पहले भी इस बात पर बहस छिड़ चुकी थी कि महाकाल के शिवलिंग को छूकर पूजा करने से नुकसान होता है या नहीं, जिसके चलते महाकाल के भक्तों को गर्भगृह में जाने से रोकने की बात सामने आई थी, लेकिन भक्तों के विरोध के चलते इसे पहले टाल दिया गया। भगवान को जो शुद्ध पंचामृत इत्यादि है वो नहीं चढ़ाते, केमिकल इत्यादि चढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि महाकाल का शिवलिंग सामने से स्पष्ट रूप से क्षरित होता हुआ दिखता है। उसमें इतना बड़ा एक छेद सामने पपड़ियां देने लग गया है। अब अगर जानकारों की राय में महाकाल के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए, तो भक्तों को इसका नुकसान उठाना पड़ जाएगा और अपने आराध्य देव को दर्शन छूकर नहीं, बल्कि पास से ही दरबार में मुराद पूरी करने की अर्जी देनी होगी। नंद निगम, उज्जैन, न्यूज़ 24। तो सवाल है कि क्या भक्तों को अब महाकाल के शिवलिंग को छूकर पूजा करने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि डीएम ने एक्सपर्ट से इस पर राय मांगी है कि क्या ऐसा हो सकता है कि भक्त वहां पर आए और बिना छुए शिवलिंग का वो पूजन करें, क्योंकि शिवलिंग का क्षरण हो रहा है। रात से नहीं, बल्कि शिवलिंग का आकार पिछले कई दिनों से घटता जा रहा है, और इसके पीछे बताया जाता है कि जो लोग वहां पर
पूजन सामग्री लेकर आते हैं उसमें मिलावट होता है, जिसकी वजह से अगर आप दुग्धाभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत अभिषेक करते हैं तो उसमें मिलावटी पदार्थों की वजह से शिवलिंग का आकार कम हो रहा है। इस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हैं ए.के. सिन्हा जी, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। हमारे साथ हैं विवेक विराट जी, धर्माचार्य हैं। साध्वी सोनिया दीदी जी हमारे साथ हैं, और साथ ही प्रमोद कृष्णम जी, कल्की पीठाधीश्वर। विराट जी, ये जो परंपरा है, लोग शिवलिंग को छूकर पूजन करते हैं, क्या ऐसा शास्त्रों में वर्णित है? क्योंकि यहां पर सवाल आज का नहीं है बल्कि कई दिनों से खड़ा हो रहा है कि क्या शिवलिंग को छूकर पूजा करने की इजाजत भक्तों को दी जाए या ना दी जाए। इसको लेकर लगता है कहीं ना कहीं जो पूजा समिति है वहां की, वो पसोपेश में है कि क्या निर्णय लिया जाए। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी देवी देवता यानी कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, उनका छू के आशीर्वाद लेने का महत्व नहीं है। देवी को या लिंग को छूना नहीं चाहिए, ऐसा वर्णित है। और खास तौर से भगवान शिव की जो उपासना कही गई है वो तो अभिषेक की कही गई है। आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक कर सकते हैं, परंतु आप छू नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शक्ति का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। अगर आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, अग्नि भी शक्ति है। अगर आप अग्नि से प्रणाम कर रहे हैं तो अग्नि को अगर हाथ लगा के प्रणाम करेंगे तो अग्नि आपको जला देगी। तो ऐसे ही जो शक्ति है, जो लिंग है, उसमें एक शक्तिशाली ताकत है। उस ताकत को अगर आप छू प्रणाम करेंगे, वो आप सहन कैसे कर पाएंगे। तो भगवान शिव की जो उपासना है, वो उपासना अभिषेक का महत्व बताया गया है। अगर प्रशासन ने किसी कारण से, जहां नकली की बात आ रही है, अगर नकली चीजें, केमिकल वहां डल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केमिकल किसी भी चीज में डालेंगे तो निश्चित रूप से वो खराब होगी। और ऐसी जो चीज है, अगर जो प्राचीन काल से, जो अनेकों हजारों साल से जो हमारी सिद्ध पीठ जिसको हम बोलते हैं, अगर वो पीठ है ऐसा खराब हो रहा है, तो उसके लिए अगर प्रशासन इस पे कोई कड़ी कार्रवाई कर रहा है, तो इसलिए जनता को इसमें किसी भी तरह का बुरा मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या लोगों को यह समझाना इतना आसान होगा? प्रमोद कृष्णन जी, क्या लोगों को, श्रद्धालुओं को, भक्तों को, हर दिन सैकड़ों हजारों भक्त आते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए, क्या उनको यह समझाना, यह बताना आसान होगा कि आप शिवलिंग के दूर से दर्शन करें, आप नजदीक से जाकर शिवलिंग को ना छुएं? देखिए प्रत्युष जी, भगवान महादेव आदि देव कहा गए हैं, सृष्टि के आदि देव हैं। उनका ना जन्म है ना मृत्यु है। कहा गया है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासु भजे हम। तो जैसे ऐसे महादेव हमारे, वो किसी के छूने से लुप्त हो जाएंगे, किसी के स्पर्श करने से लुप्त हो सकते हैं। जहां तक नकली दूध का, नकली घी का सवाल है, तो मैं तो कह रहा हूं इस देश में तो हर चीज नकली है। नेता नकली, धर्मगुरु नकली, पंडे नकली। तो प्रशासन को और शासन को चाहिए, ये आस्था का प्रतीक है। भगवान महादेव हमारी आस्था के स्तंभ हैं, आस्था के आधार हैं। कल को कहोगे कि गंगा में नहाना छोड़ दो, फिर परसों को कहोगे कि जो अभिषेक हो रहा है वो पानी नकली है। और जो कालों के काल हैं, महाकाल हैं, उनके लुप्त होने की चिंता हम करेंगे। हम कौन होते हैं? इसलिए मध्य प्रदेश सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि आस्था से खिलवाड़ ना करे। और भक्त की आस्था बड़ी अटूट है, और भगवान महादेव को अगर कोई स्पर्श करना चाहता है, उनको जलाभिषेक करना चाहता भी, मुदगल जी कह रहे थे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन अगर ये कहें भगवान का अभिषेक कैसे होगा, दूध दही बिना छुए उनको अभिषेक कैसे किया जाएगा, क्या फेंका जाएगा? तो ये आस्था के जो विषय हैं, इन पर सरकार को और प्रशासन को ये सोचना चाहिए। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, और अगर मध्य प्रदेश आपके मुताबिक नकली दूध की, यानी प्रमोद कृष्णम जी, आपके मुताबिक इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, उसको वहां पर कायम रखना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की सरकार, प्रत्युष जी, अगर मध्य प्रदेश की सरकार ऐसा कोई फैसला लेती है तो करोड़ों लोगों की आस्था पर कुठाराघात होगा। और मध्य प्रदेश की सरकार को किसने हक दे दिया कि भगवान शिव को छुआ जाए या ना छुआ जाए, उनका पूजा कैसे की जाए? क्या मध्य प्रदेश की सरकार और उज्जैन का प्रशासन अब पंडागिरी करेगा, अब धर्म की व्याख्या करेगा? प्रमोद कृष्णन जी, आपके पास मैं आऊंगा। ए.के. सिन्हा जी, जो बात यहां पर उठ रही है कि
शिवलिंग का शरण हो रहा है, यानी कि उसका आकार कम हो रहा है, घिस रहा है। लोग बार बार उनको छूते हैं जलाभिषेक के समय, दुग्धाभिषेक के समय, पंचामृत अभिषेक के समय, और एक्सपर्ट से राय मांगी गई थी। एक बार फिर मांगी गई है राय। इससे पहले भी मुझे याद है कि यह खबर आई थी कि एक्सपर्ट से राय मांगी गई है, लेकिन शायद लगता है कि जो वहां पर मंदिर समिति है उसके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, इस वजह से कोई फैसला नहीं हो पाया। क्या ऐसा होता है, जैसा कि कह रहे हैं प्रमोद कृष्णम जी की ये सब केवल बेमानी बात है कि उससे आकार कम होगा। विवेक विराट जी कह रहे हैं कि ऐसा होता है, कि आकार कम होता है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए, शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साइंटिफिकली जो व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं कि क्या शिवलिंग को छूने से या मिलावटी पूजन सामग्री चढ़ाने से क्या शरण होता है, आकार कम होता है? बिल्कुल। देखिए, जब मंदिर पूर्वत प्राचीन काल में जब बना था, उस समय जो लोग भक्त थे, उनकी संख्या और आज की संख्या, कितना जलाभिषेक तब होता था, कितना जलाभिषेक आज होता है। जो जिस पत्थर का वो शिवलिंग बना हुआ है उसका कंपोजिशन क्या है, ये भी आवश्यक है जानना। जो जलाभिषेक किया जाता है या जो भी सामग्री जो है अर्पित की जाती है भगवान शिव को, वहाँ वो क्या है। जैसे कि इसमें मैं अभी एग्जैक्टली विदाउट एनी केमिकल एनालिसिस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दही है उसमें एसिडिक एलिमेंट मौजूद होता है। एसिड जो है रिएक्ट कर सकता है, अगर नकली की बात हम नकार भी दें फिर भी। चलिए, आस्था से प्रश्न जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसका सभी इस बात को से सहमत है कि आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। किंतु आवश्यक क्या है, उस 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग, उसकी सुरक्षा, ताकि वो अनंत काल तक वो वर्तमान रहे, या लोगों की भावनाओं में बह करके जो जैसा हो रहा है उस पे जो है वो आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि देखिए आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं हो सकती। लेकिन आस्था हजारों करोड़ लोगों की जुड़ी हुई है। लोग वहां पर आते हैं महाकाल के दर्शन के लिए, कहते हैं कि जो एक बार महाकाल के दर्शन कर लेता है उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। इसको आपने कहा कि अनंत काल तक हम कैसे इसको बचाए रखें, इस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इससे भला जो है वो भक्तों का ही होगा। हमारे साथ साथी सोनिया दीदी भी इस वक्त मुंबई से जुड़ चुकी हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। जो महाकाल अपने भक्तों को संकट से उबारते हैं, आज वही महाकाल संकट में है। संकट में हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि महाकाल का शिवलिंग का आकार कम हो रहा है। बार बार भक्तों के छूने से, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने से बार बार उनका आकार कम हो रहा है, क्षरण हो रहा है शिवलिंग का। और इस पर वहां के डीएम ने एक्सपर्ट से राय मांगी है, और बकायदा मंदिर समिति से भी इस पर चर्चा की जा रही है कि क्या ऐसा संभव है कि भक्तों को शिवलिंग को छूने की इजाजत ना दी जाए। कई लोग इसके खिलाफ हैं, वो कह रहे हैं कि तो सीधे आस्था का प्रश्न है, इस पर कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि हम शिवलिंग को छुएं या फिर ना छुएं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी सोनिया दीदी भी हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ चुकी हैं। साध्वी सोनिया दीदी जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से महाकाल में शिवलिंग का शरण हो रहा है, उनका आकार कम हो रहा है, क्या भक्तों को इजाजत मिलनी चाहिए, जो सदियों से परंपरा चली आ रही है? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि नहीं, जो परंपरा चली आ रही है उस पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं लगनी चाहिए, जबकि डीएम इस पर एक्सपर्ट से राय मांग रहे हैं। देखिए, परंपरा तो हमेशा परंपराएं रहती हैं, उनका पालन करना चाहिए। सबसे विशेष बात यह है कि महाकाल पर जो सामग्री चढ़ाई जा रही है उस पर ध्यान दिया जाए। जैसे कल मैंने उज्जैन में कहीं बात की थी, जो वहाँ के लोकल हमारे परिचित हैं पंडित जी, उनसे पता चला कि वहाँ पे जो भांग है, रोज सुबह भांग का श्रृंगार होता है, जो 5 से 10 किलो की भांग होती है सुबह की भस्म आरती के समय, वो भांग जो है वहाँ भक्तों के द्वारा ही दी जाती है। और वहाँ दुकानें फिक्स हैं, लेकिन वो भांग जो है रेडीमेड होती है, उसको घोटा नहीं जाता है। तो उसके अंदर क्या केमिकल है, ये विचारने का विषय है। वहां धूप बत्ती लगाई जाती है, जबकि कायदे से धूप बत्ती इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए। गूगल की बत्ती सिर्फ सुबह लगती है धूप, और 3 जो आरतियां होती है उसके बाद में, उन तीनों आरतियों में जो धूप बत्ती लगाई जाती है उसके अंदर डीजल मिला होता है। यदि आप उस बत्ती को लेकर सफेद दीवार के पास लगाएंगे तो दीवार पूरी काली हो जाएगी। कायदे से उसके अंदर इत्र डला होना चाहिए, लेकिन चूंकि इत्र महंगा होता है और उसको बचाने के लिए दुकानदार थोड़े से जो अपना फायदा है उसके लिए, और प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देता है, या वहाँ के जो मंदिर समिति इस पे ध्यान नहीं देती है, इस वजह से वो वैसी धूप बत्ती का प्रयोग कर लेते हैं जो कि वर्जित है, नहीं होना चाहिए। डीजल की धूप बत्ती आप भगवान को कैसे लगाएंगे? आप खुद भी सांस नहीं ले सकते हैं ऐसी जगह। तो भगवान को तो हम पवित्र से पवित्र अपनी कमाई के लिए, अपने फायदे के लिए महाकाल के शिवलिंग को नुकसान पहुंच जाए तो पहुंच जाए, लोगों की अपनी कमाई होनी चाहिए, आसपास के जितने दुकानदार हैं।
इसके अलावा एक और बात है कि वहाँ जब पूजा होती है तो पंडित जब वहाँ पर जो वहाँ के पुजारी होते हैं बिल्कुल सादर में हर पंडित का और हर पंडित का ब्राह्मण का सम्मान करते हुए ये बात कह रही हूँ, लेकिन इतना उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए जब वे उठते हैं घंटों बैठने के बाद, पूजा करने के बाद, या उनकी जब बारी होती है वो बारी को पूरा करने के बाद, घंटों की बैठक के बाद, तो वो शिवलिंग पर ही हाथ टेक के उठ जाते हैं। पूरा जोर उनका जो होता है शिवलिंग पे होता है। जैसे किसी चीज का आधार लेकर उठना है तो वो शिवलिंग का ही आधार लेकर उठ जाते हैं। तो क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि मंदिर अपनी समिति, अपने पंडितों और अपने वहाँ के स्टाफ को ट्रेन करे, वहाँ जो सामग्री है उस पर ध्यान दें कि सीधा यहाँ पर बहुत ही अहम बात है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। उन्होंने एक बात यहाँ पर ध्यान में सबके लाई है कि जब पूजा करने के बाद पुजारी जब उठते हैं तो शिवलिंग पर हाथ रख करके ही उनके सहारे वो उठ जाते हैं। इन चीजों को अगर कोई गौर से देखे और बात अगर शरण की करे कि आकार क्यों कम हो रहा है, तो इन सब चीजों पर भी गौर करना जरूरी है। और साथ ही आपको बता दें कि इस पर काफी पहले से मांग उठ रही है, 10 साल 12 साल पहले से कि शिवलिंग का आकार कम हो रहा है। इसको लेकर पूजा समिति, वहां के डीएम जो भी रहे हैं और एक्सपर्ट्स ने अपनी राय भी दी है। और एक इस पर राय यह बनी थी कि पूजन सामग्री जो है 1.25 लीटर से ज्यादा पूजा अर्चना में जो जलाभिषेक या फिर पंचामृत अभिषेक है उसकी एक तय होनी चाहिए सीमा। साथ ही कहां से आप किस काउंटर से खरीदें जहां पर कोई मिलावट ना हो वो भी तय हुआ था। लेकिन सवाल है कि ये सब कुछ तय होने के बाद क्या वो वाकई में वहां पर उसका पालन हो रहा है, और अगर पालन नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इस पर तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। सवाल यहां पर यह है कि क्या महाकाल नाराज हो गए हैं, महाकाल का आकार कम क्यों हो रहा है, क्या महाकाल को भक्तों से नुकसान पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है तो क्यों पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, और क्या भक्तों को महाकाल को छूकर पूजा करने पर अब प्रतिबंध लग जाएगा, इजाजत नहीं मिलेगी। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। प्रमोद कृष्णम जी, आपने तमाम मेहमानों को सुना ब्रेक से पहले। विवेक विराट जी कह रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि शिवलिंग को छूकर पूजा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो यह गलत है। आप कहते हैं कि जो परंपरा सदियों से चली आ रही है उसको आप अचानक से कैसे बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर महाकाल के शिवलिंग का, महाकाल का इसी तरीके से शरण होता रहा, उनका आकार कम होता रहा। हमारे साथ तो एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर हैं, ये भी कह रहे हैं, ये भी बता रहे हैं अपने अनुभव कि कई जगह उन्होंने देखा है कि शिवलिंग का शरण हो रहा है और कई जगह तो स्थिति ऐसी कि हो सकता है कि आने वाले भविष्य में वो खंडित भी हो जाए। तो इसे बचाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। देखिए प्रत्युष जी, पहली बात तो ये है कि ये आस्था का जो प्रश्न मैं कह रहा हूं ये ऐसे नहीं कह रहा हूं। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, इनकी आस्था नहीं होती है, ये उसके बाह्य, ये तो शरीर विज्ञान की बात करते हैं। जैसे कि अभी सिन्हा साहब कह रहे थे कि जिस पत्थर से शिवलिंग बना है, और हम मानते हैं कि वो बना नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो ये एक दो बुनियादी अंतर आ गए। ये उसे पत्थर मानते हैं, हम उसे भगवान का स्वरूप मानते हैं। ऐसे ही दूसरी बात यह है कि हमारी आस्था से खिलवाड़ की क्यों जाती है। कोई कहता है कि गंगा में मूर्ति का विसर्जन मत करो, मिट्टी की मूर्ति से गंगा गंदी होती है और गंदे नालों से गंगा गंदी नहीं होती है, जैसा कि वाराणसी में अभी बवाल चल रहा है। ऐसे ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो साध्वी सोनिया जी की बात है मैं उसका समर्थन करता हूं कि जो मंदिर के अंदर जो अव्यवस्था है, मंदिर का प्रबंधन उस अव्यवस्था को उसको ठीक करे कि वहां गलत कोई सामग्री ना जाए, उसको गलत तरह से उसका उपयोग ना हो। मगर जहां तक भक्त की श्रद्धा का सवाल है, भक्त जो है जब जल अभिषेक करेगा तो उसको स्पर्श करेगा, उसकी जो श्रद्धा है उससे उसको कोई नुकसान नहीं है। और जहां तक सवाल है महाकाल के घटने का बढ़ने का, तो महाकाल के घटने बढ़ने की चिंता साइंटिस्टों को नहीं करनी चाहिए, एक्सपर्ट को नहीं करनी चाहिए। ये हमारे भक्त और भगवान के बीच का मामला है। इसमें ये लोग कौन होते हैं दखल देने वाले? लेकिन लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है महाकाल। सोनिया दीदी जी कुछ कहना चाहती हैं? सोनिया दीदी जी। नारायण, हाँ। एक विशेष बात मैं ये बताना चाहूंगी कि जो विक्रमादित्य की जो उज्जैन नगरी है जहां महाकाल है, ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है, एक बहुत बड़ी एक अपने आप में एक वो जो हस्ती है। और सबसे बड़ी बात यह कि इनके साथ एक और छेड़छाड़ की जा रही है जिसपे अभी तक शायद किसी का ध्यान नहीं गया है। सन 80 से 90 के बीच में वहां का जो मुख्य कलश है उसको वहां से हटा के उसको स्वर्णमय किया गया था, पीतल का कलश हटा के जो मुख्य कलश था। उसके बाद मंदिर में इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ है शायद, जहां तक मेरी जानकारी है, पेपरों में भी ये बात आई थी कि काफी लोगों में भगदड़ मची और उसके बाद में मंदिर के भीतर कुछ लोग जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो कि कभी नहीं हुआ इतिहास में। इतने
हजारों साल पुराना ये मंदिर है, तब तक कभी नहीं हुआ। तो जो यहाँ पर ये शिखर को ये लोग जो चेंज कर रहे हैं, और मंदिर के ऊपर 108 से अधिक लगभग शिखर है छोटे छोटे, जिनको अब ये सोने में परिवर्तित कर रहे हैं, पीतल का या मिट्टी का जो शिखर है उसे हटाकर उस पर सोना चढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजें भी जब ये लोग करते हैं तब दिशा का, समय का, काल का, मुहूर्त का, किसी चीज का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। वो तंत्र नगरी है, उसको स्पर्श करने के पहले 50 बार हजारों छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसपे बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पुराने जो लोग हैं उनसे सलाह नहीं ली जाती है। जो नए लोग आते हैं जिन्होंने आधा पढ़ा है, आधा ज्ञान है। सीधा सा सवाल है, क्या आप इसके पक्ष में हैं कि भक्तों को शिवलिंग को छूकर पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए, ये परंपरा जो चली आ रही है आगे भी इसी तरीके से होनी चाहिए, या फिर इस पर रोक होनी चाहिए, इसका कोई निदान निकलना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इन सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण शरण हो रहा है। हमारा मुख्य मुद्दा है कि मंदिर शरण क्यों हो रहा है, शिवलिंग शरण क्यों हो रहा है। तो ये सारी जो चीजें जो डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, उसकी जो वास्तु को डिस्टर्ब करते हैं बिना मुहूर्त काल के, अपने हिसाब से आप स्वर्ण चला देते हैं। कलयुग में स्वर्ण के अंदर तो कलयुग का वास बताया गया है, और महाकाल एक अलग एंटिटी है और सोमनाथ एक अलग एंटिटी है। दोनों को आप नहीं देख सकते। प्रमोद कृष्णन जी शुरू से यही कह रहे हैं कि जो परंपरा है तो शास्त्रों उसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता, क्योंकि लोगों की श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, मसला है। देखिए, अगर परंपरा, जैसा कि प्रमोद कृष्णन जी मेरे बड़े सम्मानित हैं, मैं उनका को प्रणाम भी करता हूं, परंतु अगर परंपराएं अगर गलत हैं, अगर किसी घर में अगर परंपरा गलत हो गई, अगर पिछले 7 पीढ़ियों से कोई चोरी की परंपरा किए जा रहा है एक के बाद, या हमारा बच्चा गलत किए जा रहा है, तो क्या हम उसको सिखाएंगे नहीं, हम उसको बताएंगे नहीं? हम साधुओं का, सन्यासियों का या ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है? ये बात भी ठीक है सोनिया जी जैसी कह रही है कि वहां के जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनको भी इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और उसका जो सहारा लेके वो उठ जाते हैं वो तो बिल्कुल ही गलत बात है, वो कहीं ना कहीं पाप के भागी हैं। परंतु जो परंपराएं गलत बन गई हैं, उन परंपराओं को, गलती को सुधारना चाहिए। जलाभिषेक का मतलब जल से है, हाथ लगाने से जल नहीं चढ़ाया जाता। जल चढ़ाने की एक विधि होती है, कलश के माध्यम से जल चढ़ाया जाता है, या श्रृंगी के माध्यम से जल, दूध, दही चढ़ाया जाता है। उसमें हाथ लगाने का तो अर्थ ही नहीं रहता। हाथ अगर लगाता है तो सिर्फ ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण ही लगाता है, क्योंकि जो वैदिक ब्राह्मण है उसी को उसको स्पर्श करने का नियम है। चाहूंगा विवेक जी, एक बात मुझे बताएं, आज ये हाथ लगाने को, स्पर्श करने को पाबंदी लगाई जाएगी। जिस चीज को अभी हमारे साइंटिस्ट और तमाम लोग ये मान रहे थे कि दही में मिलावट है, उसमें केमिकल जा रहे हैं, दही का अभिषेक, शहद का अभिषेक, जल का अभिषेक कैसे होगा? कैसे जलाभिषेक होगा, कैसे रुद्राभिषेक होगा, सारे अभिषेक भगवान शिव के कैसे होंगे? और जहां तक परंपरा का सवाल है, तो क्या आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भगवान शिव की जो परंपरा वो पूरी गलत है? क्या महाकाल में गलत नहीं है, परंपरा गलत नहीं है। हाथ से अगर आप बार बार 50 आदमी एक ही चीज को रगड़ेंगे, वो परंपरा का मतलब है। अगर 50 या 100 या 500 या 1000 आदमी अगर अभिषेक कर रहे हैं, तो उसमें नियम किसका है? नियम है ब्राह्मणों का, वेद पाठियों का। हर व्यक्ति किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकता, यह परंपरा गलत है। जो हमारे सिद्ध पीठ कहे या जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वो सिद्ध पीठ है, अपने आप में शक्ति है। जैसा कि आपने कहा भी, ये अनादिकाल से, जिसका ना आदि है ना अंत है, उसको लुप्त होने के लिए, उसको लुप्त होने के कगार पर है। अगर वो लुप्त हो गया तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए दर्शन कैसे होंगे? आप इस पे भी विचार करें। एक आप बहुत ही जाने माने और बहुत ही विद्वान, लुप्त हो ही गई है। इस बार जो आप कुंभ लगेगा तो वो शिप्रा में कहाँ है? शिप्रा के एक मिनट, विराट मुदगल जी, मैं आपसे एक सवाल, एक बात करना, सोनिया जी जरा 1 सेकंड। सोनिया जी, मैं विवेक मुदगल जी से कहना चाहता हूं, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि वो स्वयं भगवान हैं, साक्षात शिव हैं, शक्ति हैं, और दूसरी तरफ वो हाथ लगाने से लुप्त हो जाएंगे। आपकी बातों में विरोधाभास है। मेरी आस्था अटूट है, मैं ऐसा मानता हूं कि जो विरोधाभास डाल रहे हैं। विराट जी, पहले सुनने का, आप सुनिए जरा, अगर मैं आपको सुन रहा था, सुनिए। तो महाकाल पत्थर के रूप में है, अगर वो देवता है तो वो पत्थर के रूप में, अगर उनमें प्राण है तो वो पत्थर के रूप में, अगर वो साक्षात है तो पत्थर के रूप में। अगर आप पत्थर को हाथ लगाएंगे, पत्थर में खट्टा डालेंगे, आपकी बात में सुन रहा था, उसके अंदर कोई ना कोई, आपकी बात में सुन रहा था, आपकी बात में सुन रहा था ना, आप सुन तो लीजिएगा, मेरा जवाब सुनिए ना।
मैं कह रहा हूं कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था वो तो खंडित हो जाएगी जब आप जैसे पुजारी और आप जैसे कैसे खंडित हो जाएगी? आस्था का मतलब क्या है? आस्था का मतलब ये है कि जैसा हमारा दिल करे वैसे करे। हमारे यहाँ तो पत्थर की अगर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है मंदिर के अंदर, उस मंदिर की मूर्ति को हाथ लगाने के लिए निषेध किया गया है, क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है। अगर वहाँ शक्ति है और हर इंसान उस पत्थर की मूर्ति को भगवान जिसको हम मानते हैं अगर उसको छुएगा तो निश्चित शक्ति का ह्रास होगा, और जिसने इस मूर्ति को छुआ उसका अधिक ह्रास होगा। मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था, अग्नि को आप यज्ञ करते हैं, अगर यज्ञ में हाथ से अगर आप आहुति डालेंगे अग्नि में डाल के तो उसका क्या परिणाम होगा? हाथ जलेगा, अग्नि को कुछ नहीं होगा। ऐसे ही वो साक्षात भगवान शिव है। आपने भी कहा कि साक्षात भगवान शिव है, जिनका आदि अनंत है, उनके अंदर इतनी शक्ति है, उस शक्ति के अंदर अगर आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जलेगा कि क्या होगा? आपके अंदर पुजारी है क्या? आप उसको स्पर्श पुजारी हैं? आप कैसे पुजारी हैं? आपकी आस्था कमजोर है। आप कैसे पुजारी हैं? भगवान में आपकी आस्था नहीं है। आपकी आस्था भगवान में नहीं है, आपकी आस्था प्रबंधन में है, आपकी आस्था कहीं कमजोर है। वरना हम मानते हैं वो कालों के काल महाकाल है और उनके लुप्त होने की चिंता इंसान को नहीं करनी चाहिए। तो और अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं, अगर भगवान की चिंता आप नहीं करोगे तो भगवान आपकी करने की जिम्मेदारी है। विराट जी, विवेक विराट जी, हमें ब्रेक के लिए आपकी आस्था कमजोर है। हमें एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा जी, हमें एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। आस्था आपकी कमजोर है, आप इसको भी राजनीति मुद्दा दे रहे हैं। विराट जी, प्रमोद कृष्ण जी, हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि मंदिर प्रबंधन समिति और इससे पहले जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जो राय दी थी उस पर एक विचार बना था। विचार यह था कि जिस तरीके से शिवलिंग का आकार कम हो रहा है तो क्यों ना इस पर एक रजत आवरण चढ़ा दिया जाए, यानी कि एक मुखौटा, एक मुकुट चढ़ा दिया जाए शिवलिंग पर, महाकाल पर, जो कि सिर्फ भस्म आरती के समय हटाया जाए और बाकी समय वहां पर वो उस मुखौटे में, उस मुकुट के अंदर रहें, भक्त आए छुएं, क्योंकि डायरेक्ट सीधे कांटेक्ट पत्थर से नहीं होगा, शिवलिंग से नहीं होगा, उसके ऊपर जो चांदी का एक आवरण रहेगा उसको भक्त छुएंगे, इससे शिवलिंग का शरण भी नहीं होगा। लेकिन यह अभी तक अमल में नहीं आया है। जिस तरीके से महाकाल के शिवलिंग का शरण हो रहा है, आकार कम हो रहा है, इसको लेकर चर्चा हो रही है कि क्या महाकाल लुप्त हो जाएंगे, और इस पर एक्सपर्ट कमेटी से राय भी मांगी गई है। डीएम ने इस पर पुरातत्व विभाग से राय मांगी है कि इसे कैसे रोका जाए, और मंदिर प्रबंधन समिति से भी इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि इससे पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। प्रमोद कृष्णम जी, ब्रेक से पहले जो मैंने आपको कहा था कि इससे पहले जब विचार विमर्श हुआ था और एक्सपर्ट कमेटी ने जो अपनी राय दी थी, जिससे मंदिर प्रबंधन समिति भी काफी हद तक उससे वो सहमत थी कि एक मुकुट, एक रजत मुकुट पहना दिया जाए जो कि सिर्फ भस्म आरती के समय हटे और बाकी समय लगे। इससे भक्त महाकाल को छू भी सकते हैं। देखिए प्रत्युष जी, एक सवाल है प्रबंधन का, एक सवाल है आस्था का। जी, प्रबंधन अपनी जगह है, मंदिर की कमेटी को अच्छा प्रबंधन करना चाहिए। जी, सोनिया दीदी के जो भी सलाह मशवरा है, इनके सुझाव है, इनको मानना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि साहब महाकाल लुप्त हो जाएगा, महाकाल खत्म हो जाएगा, हम ऐसा मानते हैं कि काल हमारा है, महाकाल का कोई काल नहीं है। और जब हमारा जन्म और मृत्यु उसके हाथ में है तो हम उसके मृत्यु की, जन्म की चिंता करेंगे। ये आस्था का सवाल है, ये तर्क से नहीं निपटेगा। ये आस्था जैसी है हमारी, इसमें दखल मत दीजिएगा। आपको चिंता क्यों हो रही है महाकाल की? ये भक्त और भगवान के बीच का मामला है। और भगवान, हम अपने जीवन की चिंता करें, अपने मरने की चिंता करें, हम भगवान के मरने की चिंता कर रहे हैं। अरे हमारा विश्वास ये है कि महाकाल था, महाकाल है और महाकाल रहेगा। अगर वो नहीं रहेगा फिर आस्था कहां जाएगी? लेकिन सवाल ये हमारे यहाँ पर जो शिवलिंग है वो पत्थर के रूप में वहां पर विद्यमान है, वो पत्थर के रूप में, अगर वो विराट जी को अपने मृत्यु की चिंता करनी चाहिए, अपने जीने की चिंता करनी चाहिए। समय की कमी है विराट जी, मैं अपने मरने की चिंता नहीं कर रहा। लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। भगवान के मरने की चिंता सिन्हा जी, आपने कहा कि आपने ऐसे कई मंदिरों में आपने देखा है, आपका जो अनुभव रहा है कि किस तरीके से शिवलिंग का शरण होता है, क्योंकि पत्थर के वो होते हैं, तो कैसे उसको रोका जाए, लोगों की आस्था को भी ठेस ना पहुंचे और वो वहां पर उसी रूप में विद्यमान भी रहे। देखिए, दो चीजें हमेशा मतलब शिवलिंग जैसे जो विग्रह हैं उनके लिए मतलब महत्वपूर्ण है। एक तो फिजिकल कांटेक्ट और एक केमिकल कांटेक्ट, दो एस्पेक्ट्स हैं और दोनों ही जो है वो नुकसानदायक हैं
इन क्षेत्रों के लिए। और मेरा खुद का अनुभव है, जब मैं भोपाल में मध्य प्रदेश का प्रभारी था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उस समय सिमिलर सिचुएशन जो है पैदा हुई थी ओंकारेश्वर में। और ओंकारेश्वर के जो मुखिया थे समिति के, उन्होंने मुझसे स्वयं परामर्श किया था कि हम लोग क्या कुछ करें। हम लोगों ने एग्जामिन किया, एक्सपर्ट ओपिनियन दी, और उस पे जो है जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए। सिमिलर सिचुएशन जो है उदयपुर, नीलकंठेश्वर महादेव उदयपुर में भी थी। वहां आज भी आप जाएं तो सुबह लोगों की आस्था अपनी जगह है, लेकिन उससे अगर शिवलिंग का आकार कम हो रहा है तो इसको बचाया जाना भी बहुत जरूरी है। अब इस पर फैसला मंदिर प्रबंधन समिति को लेना है, जिला प्रशासन को लेना है, सरकार को लेना। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।